वेलकम टू जस्ट बी रूबीज़ चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए 8वीं कक्षा का पाठ 15वां सूरदास के पद। जैसा कि इसका शीर्षक है, आप जान गए होंगे कि इसके कवि हैं सूरदास जी। इस कविता में उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा की है। तो आज हम पहला पद करेंगे इनका। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं और माँ हमेशा उन्हें किसी न किसी तरह से दूध पिला देती हैं। कभी कुछ बातें बनाकर और कभी प्यार से, कभी किसी चीज़ का लालच देकर और कभी किसी विषय में बात करते हुए कि वे हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी, वो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। इस तरह की कई तरह की बातें बनाती हैं और बच्चों को दूध पिला देती हैं। और ज़्यादातर बच्चों को दूध पसंद भी नहीं होता है। कुछ बच्चे दूध गिरा देते हैं या कुछ छुपा देते हैं या कुछ छोटे भाई बहन को देकर उन्हें पिला देते हैं। लेकिन यशोदा मैया श्री कृष्ण से दूध पीने को कहती हैं और उन्हें ये कहती हैं कि जब तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी, तुम्हारे जो बाल हैं वो खूब लंबे और खूब मोटे हो जाएंगे। और इसलिए ये लालच देकर यशोदा मैया श्री कृष्ण को दूध पिला देती हैं। और एक बार नहीं, कई बार ऐसा होता है। अब कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण को ये याद आता है कि मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है और मैंने तो इतनी बार दूध पी लिया। रोज़ मैया जो है मुझे दूध पिला देती हैं। अब कान्हा जो है वो मैया से प्रश्न करते हैं और क्या कहते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। वे मैया से पूछते हैं कि यशोदा मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार तो मैंने दूध पी लिया, ये अजहू है छोटी। अजहू यानी अभी भी, ये तो अभी भी छोटी है, ये तो बढ़ ही नहीं रही है। और यशोदा मैया ने उन्हें क्या कहा था, तू जो कहती बल की बेनी, जो ज्यों वह लांबी मोटी, काहट काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। वे यशोदा मैया से कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि मेरी जो चोटी है वो बल की बेनी, बल अर्थात बलराम, बलराम कौन है, उनके बड़े भाई, बल की बेनी यानी बलराम की बेनी, बेनी का अर्थ है चोटी। यशोदा मैया उन्हें अक्सर दूध पिलाने के लिए ये लालच दे देती थी कि तुम्हारी जो चोटी है वो बड़े भैया के जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। तू जो कहती बल की बेनी, जो वह लंबी मोटी, खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागन सी भुई लोटी। और जब इसे बनाया जाएगा, कंघी की जाएगी या इनको गूंथा जाएगा बालों को, या जब मैं नहाऊंगा और नहाने के लिए बाल खोलूंगा तो ये नागिन की तरह बल खाती हुई धरती पर लौटने लगेगी। यानी इतने लंबे बाल हो जाएंगे, इतने मोटे बाल हो जाएंगे कि वो ज़मीन पर पड़ी हुई नागिन की तरह लगने लगेंगे। तो यहाँ नागिन सी भुई लोटी, भुई का अर्थ है भूमि, ज़मीन, धरती। नागिन यानी जैसे एक सांप होता है, सांप का रंग काला होता है और बाल भी जो हैं उसकी तरह की के प्रतीत होते हैं। अक्सर कवि जो हैं वो बालों की तुलना नागिन से या सांप से कर देते हैं, क्योंकि उनका सांप का रंग काला होता है और वो काफ़ी लंबे होते हैं। अब कान्हा यशोदा मैया से
पूछते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी। आपने तो ये कहा था कि भाई मेरी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, और जब मैं नहाऊंगा या इनकी कंघी करूंगा या इनको गूंथेंगी आप, तो ये नागिन के जैसे धरती पर बल खाने लगेगी। काचो दूध पियावत पच पच देत ना माखन रोटी। और मुझे हर बार तुम कच्चा दूध पिला देती थी, बार बार कच्चा दूध पिला देती थी, और मुझे माखन रोटी खाने को बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। अब श्री कृष्ण को क्या पसंद है? माखन रोटी पसंद है, और दूध उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे बहुत से बच्चों को पसंद होता है। वे माखन रोटी खाना चाहते हैं, लेकिन मैया उन्हें लालच देती हैं कि जल्दी से दूध पियो, तुम्हारे बाल बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे। और इस तरह कान्हा दूध पीते रहते हैं। और आज उन्हें याद आया कि उन्होंने कितनी बार दूध पी लिया, लेकिन उनके जो बाल हैं वो तो वैसे के वैसे छोटे ही हैं, वो तो लंबे हुए ही नहीं। तो वे मैया से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये झूं है छोटी। अब श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर सूरदास जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनके मन में उनकी इस लीला को देखकर वो बहुत मुग्ध हो जाते हैं, और उनके मन में ये भावना जागृत होती है कि वो उन दोनों भाइयों की जो आयु है उसे दीर्घायु का आशीर्वाद मांगते हैं। वे क्या कहते हैं? सूर चिरंजीवो दो भैया। चिरंजीवों का मतलब है कि उन दोनों की लंबी आयु हो। हरि हलधर की जोटी। हरि अर्थात श्री कृष्ण, और हलधर हैं बलराम। बलराम के लिए बलराम का जो एक और नाम है वो है हलधर की जोटी। जोटी का मतलब है जोड़ी, यानी इन दोनों भाइयों की जो जोड़ी है वो दीर्घायु हो, उनकी लंबी आयु हो। वे लंबी आयु की कामना करते हैं। आशा है सभी को ये पद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।